मुद्दा वही है, करण सिंह दलाल वर्सेस गौरव गौतम, जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। अभी तक बात ये चल रही थी कि गौरव गौतम के वकील जो है वो जवाब नहीं दे रहे, पेश नहीं हो रहे, लेकिन अब वो भी हो गया। और अब ये केस अदालत के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अब अपनी जो प्राथमिक स्टेज जो है उससे निकल करके अगली स्टेज पर जा चुका है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ मौजूद हूं पलवल विधानसभा क्षेत्र के और हरियाणा की राजनीति से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। लगातार ये मुद्दा चर्चा में है, लगातार इस विषय पर मैं आपसे बात किया करता हूं। मुद्दा वही है, करण सिंह दलाल वर्सेस गौरव गौतम, जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। आपको बताता चलूँ, ब्रीफ कर दूँ कि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के अंदर करण सिंह दलाल ने एक पिटीशन दायर की थी। करण सिंह दलाल ने कहा था कि गौरव गौतम ने चुनाव के दौरान जो वोट मांगे, चुनाव प्रचार के दौरान में कहा था कि इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस की, यानी कि चुनावी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था करण सिंह दलाल ने पिटीशन दायर करते हुए। हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर गौरव गौतम ने उसका जवाब दिया और एक पिटीशन अपनी तरफ से और दायर कर दी। जो पिटीशन दायर की, गौरव गौतम ने कहा कि करण सिंह दलाल की याचिका को खारिज किया जाए। करण सिंह दलाल ने उसका जवाब दिया। कई दिन से उसमें तारीख चल रही थी और आज 21 मई को उसके अंदर गौरव गौतम के वकील ने, जो गौरव गौतम के एडवोकेट साहब थे, उन्होंने अपना जवाब दे दिया। और जवाब दिया जिसको लीगल भाषा में, कानूनी भाषा में रीजॉइंडर कहते हैं। यानी कि गौरव गौतम की तरफ से करण सिंह दलाल की जो पिटीशन खारिज करने की याचिका लगाई गई थी, जिसका जवाब करण सिंह दलाल ने दे दिया था, आज 3-4 तारीख के बाद में गौरव गौतम के वकील ने उसके अंदर रीजॉइंडर लगाया। और जो रीजॉइंडर लगाया उसके अंदर, यानी कि जो जवाबी जवाब कहा जा सकता है, उसके अंदर कहा गौरव गौतम के वकील ने कि जो करण सिंह दलाल ने याचिका के अंदर जो आरोप लगाए थे कि गौरव गौतम ने धर्म के नाम पर वोट मांगे, वो सब बेबुनियाद हैं। कहा गया कि धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं मांगे गए और ये भी कहा कि इस याचिका को खारिज कर देना चाहिए। अब माननीय हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने इस मामले के अंदर 4 जुलाई की नई तारीख दी है, यानी कि एक बार और तारीख मिली है। और 4 जुलाई की जो तारीख लगी है उसके अंदर हाई कोर्ट में अब बहस होगी। ये मोटा मोटी आप समझ लें आज का लब्बो-लुआब है। हाई कोर्ट उस मामले को 4 जुलाई को सुनेगा। दरअसल बता दूं कि 4 जुलाई की जो तारीख मिली है, आज 21 मई थी और इसके बाद में अब अदालतों के अंदर अवकाश होने जा रहे हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश। 1 जुलाई को अदालतें दोबारा खुलेंगी और अगर इसे भी कह सकते हैं कि अदालत ने बड़ी छोटी तारीख दे दी है उस लिहाज से देखें तो, और छुट्टियों के लिहाज से देखें तो फिर बड़ी तारीख है। 1 महीने से ज़्यादा का समय मिल गया है अब की बार। 21 मई के बाद में 4 जुलाई की तारीख लगी है। अब महत्वपूर्ण बात दोस्तों आ जाती है कि इस अदालत के अंदर जिस प्रकार से पिटीशन दायर की गई करण सिंह दलाल की तरफ से और कहा गया कि धर्म के नाम पर वोट मांगे, इधर गौरव गौतम की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने धर्म की तरफ के आधार बना करके धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं मांगे। वैसे जो ये धारा है, जो आरपी एक्ट की धारा है, पीआर एक्ट की जो धारा है, इसके अंदर कई पेचीदगियां हैं दोस्तों। और वो पेचीदगियां कहीं ना कहीं कई बार जो सामने लोग होते हैं उसको उलझा भी देती हैं। हालांकि जो मामला है, जो ये धारा है जिसके अंदर, जिस एक्ट के तहत ये सुनवाई हो रही है, इस एक्ट के अंदर कहा गया है कि 6 महीने के अंदर परिवाद को निपटाया जाता है, यानी कि याचिकाकर्ता की, ताकि संतुष्टि हो, तसल्ली हो। हालांकि अब इस मामले को चलते हुए काफ़ी समय हो गया और अब जो नई तारीख मिली है वो 4 जुलाई की मिली है। ये जो रिट पिटीशन डाली गई थी करण सिंह दलाल की तरफ से, वो नवंबर 2024 में डाली गई थी। अक्टूबर 2024 में चुनाव हुए थे। चुनाव का परिणाम आया था 8 अक्टूबर 2024 को। करण सिंह दलाल पलवल विधानसभा से चुनाव हारे थे और गौरव गौतम चुनाव जीते थे। उस चुनाव के बाद में लगभग 1 महीने बाद करण सिंह दलाल ने ये पिटीशन दायर की। अब आगे इसमें क्या? अभी तक बात ये चल रही थी कि गौरव गौतम के वकील
जो है वो जवाब नहीं दे रहे, पेश नहीं हो रहे, लेकिन अब वो भी हो गया। अब अगर कहें तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोसीडिंग शुरू हो गई अदालत की। जब अदालत ने इसके लिए बहस की तारीख दी है तो इसका मतलब प्रोसीडिंग, इसी को कहा जाता है कि प्रोसीडिंग शुरू होना। अब महत्वपूर्ण बात आएगी कि इसके अंदर गवाही हैं, विटनेस हैं, कौन कौन गवाह हैं। बताया जा रहा है, मेरे सोर्स बता रहे थे कि करण सिंह दलाल की तरफ से जो गवाह के तौर पर इस पिटीशन के अंदर लगभग 15 से ज़्यादा वीडियो क्लिप और सोशल मीडिया की फुटेज और इसके साथ में फ़ोटोग्राफ्स लगाए गए हैं। लगभग 3 या 4 मुझे बताया गया कि इसके अंदर गवाह लगाए गए हैं। हालांकि हाईकोर्ट के अंदर गवाहियाँ कम हुआ करती हैं, एफिडेविट लग जाते हैं। अब इस मामले में क्या होगा, इसकी सटीक जानकारी तो तारीख पर ही पता लगेगी कि अगली तारीख पे क्या होगा। लेकिन अब ये ज़रूर है कि ये मामला आगे चल करके लगता ऐसा है कि इसमें जल्दी इसका निष्पादन भी हो सकता है। किसकी फेवर में जाएगा, किसकी फेवर में नहीं जाएगा, अदालत को क्या इसके अंदर ठीक लगेगा, अदालत इसमें क्या अपना निर्णय देगी। लेकिन अगर 4 जुलाई की बहस की तारीख है तो फिर आप मानिए कि ये मुकदमा, ये जो अपील है, याचिका है, ये जल्दी जल्दी अपने निष्पादन की तरफ बढ़ेगी। अभी तक जिस बात का इंतज़ार था वो बात आज पूरी हो गई। गौरव गौतम के वकील साहब की तरफ से जवाब दाखिल किया गया। उस जवाब दाखिल होने के बाद में अब चर्चाएं बड़ी तेज़ हैं, जिसको मैं आपको बता रहा हूं कि ये चर्चाएं कि आने वाले दिनों में, जो अब आने वाले दिन जब अदालतें खुलेंगी और उसके बाद जिसमें पहली तारीख 4 जुलाई की लगी है, उसके बाद में इसका निष्पादन जल्दी हो सकता है। आपको इस वीडियो में, हालांकि मैंने कई बार आपसे जिक्र किया है, कई बार आपको बताया है, लेकिन फिर भी आपसे एक बार जोड़ दूं आज कि करण सिंह दलाल की तरफ से जो पिटीशन थी वो आरोप था करण सिंह दलाल का गौरव गौतम पर। करण सिंह दलाल का गौरव गौतम पर आरोप, जो मैंने आपको बताया कि इलेक्शन की करप्ट पॉलिटिक्स, इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस, जिसमें मुख्य आधार बनाया गया था पलवल के अंदर चुनाव प्रचार के दौरान में, पलवल में जो पलवल की ब्राह्मण धर्मशाला में जो बाबा शाम का कीर्तन हुआ था, बाबा शाम का जागरण हुआ था। गौरव गौतम की उस जागरण के अंदर मौजूदगी थी और उस गौरव गौतम ने उस जागरण के अंदर जो श्रद्धालु थे, भक्तजन बैठे हुए थे, उनसे कहा था कि आशीर्वाद दोगे या नहीं। इस प्रकार की बातें थी और इन्हीं को मुख्य आधार बनाया था करण सिंह दलाल ने अपनी याचिका के अंदर। इसके अलावा और कई फ़ोटोग्राफ्स मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर कई विभिन्न गांवों के अंदर उनका जाता हुआ, गौरव गौतम का वहाँ जाना, वहाँ पर जो भगवा पताका उनके हाथ में होना, ये सारी बातें इस पूरी केस का आधार बनाई गई, जिनके तहत ये केस चला गया। और अब ये केस अदालत के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि अब अपनी जो प्राथमिक स्टेज जो है उससे निकल करके अगली स्टेज पर जा चुका है। हालांकि तमाम जो दर्शक हैं, चाहे हमारे व्यूवर्स हैं या जो राजनीति के अंदर रुचि रखने वाले लोग हैं, खासकर जो पलवल विधानसभा क्षेत्र, पलवल ज़िला और एनसीआर और फरीदाबाद लोकसभा के लोग हैं, अपनी बेबाक राय भी इस पर दिया करते हैं। सबकी अपनी अपनी राय है, सबका अपना अपना मत है, सब अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन अदालत की प्रोसीडिंग पर इन सब बातों का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा करता। जो लोगों के कमेंट्स होते हैं उसको, क्योंकि अदालत जो है, कानून जो है, वो गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर चलता है। 4 जुलाई को क्या होगा, क्या बहस होगी या फिर कोई नई तारीख मांगी जा सकती है? क्योंकि जिस प्रकार से बताया जाता है कि अदालत, माननीय न्यायाधीश इसके अंदर थोड़ी सी टाइट है, सख्ती बरत रही हैं, तो उससे क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इस केस की प्रोसीडिंग और तेज़ होगी? क्या होगा इस मामले के अंदर? जो खासकर कानूनी पेचीदगियों को जानते हैं हमारे दर्शक, वो जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।